दोस्तों रिसेंटली एप्पल ने iOS 12.1.3 का वर्जन रिलीज़ किया है। तो अगर आपके आईफोन या तो फिर आईपैड के अंदर iOS 12 है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उसे iOS 12.1.3 में अपडेट कर दीजिए। तो उसे कैसे अपडेट्स करना है, क्या क्या अपडेट्स मिले हैं, तो ये सब जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। आप देख रहे हैं टेकी प्रशांत, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं कि कैसे आप अपने आईफोन को iOS 12.1.3 में अपडेट कर सकते हैं। उसके लिए जाना होगा सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में से आपको जाना होगा जनरल में सॉफ्टवेयर अपडेट, और यहाँ पे आपको आपका डिवाइस का जो मॉडल है उसके हिसाब से साइज़ मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास जो है वो आईफोन 6 प्लस है, तो उसकी साइज़ जो बता रही है 227.6 MB के आसपास। तो आपके आईफोन का जो भी मॉडल है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे साइज़ मिल जाएगी। यहाँ पे लर्न मोर पे टैप करेंगे तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कौन कौन से अपडेट्स है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ iMessage के रिलेटेड इश्यू थे वो फिक्स किए गए हैं। बाद में फ़ोटोज़ जो स्ट्रिप हो जाता है वो इश्यू सॉल्व किए गए हैं। बाद में कुछ ऑडियो डिस्टॉर्शन के रिलेटेड इश्यूज़ है आईपैड प्रो में, वो भी सॉल्व कर दिया है। और कारप्ले के रिलेटेड कुछ इश्यू आईफोन 10R 10S 10S मैक्स में थे, वो सॉल्व कर दिया गया है। और दूसरी एक बात, यहाँ पे मेरे पास जो है वो आईफोन 6 प्लस है, लेकिन यहाँ अपडेट्स में कहीं पे मेंशन नहीं किया गया है कि आईफोन 6 प्लस के रिलेटेड ये चेंजेस किए गए हैं। तो ये जो बता रहे हैं वो मेजर चेंजेस है जो पूरे कंसर्न में थे। उसके अलावा कुछ सिस्टम लेवल पे भी कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं, वो जो हर एक फ़ोन के मॉडल के अनुसार वो अपडेट्स डाले होते हैं। इसीलिए यहाँ पे मेरा जो आईफोन 6 प्लस है उसमें मुझे ये अपडेट बता रहा है। फॉर एग्जांपल अब मेरे पास ये दूसरा मॉडल है कि आईफोन 10X मैक्स, उसमें मैं जाता हूँ सेटिंग्स में से हम जाते हैं जनरल में, और जनरल में अगर हम देखते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट, तो यहाँ पे मुझे जो अपडेट बता रहा है उसकी साइज़ थोड़ी अलग होगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 333.8 MB ये जो मॉडल है आईफोन 10X मैक्स है, और ये जो मॉडल है आईफोन 6 प्लस है। तो ये डिवाइस में साइज़ और यहाँ पे साइज़ अलग अलग है। तो हो सकता है कि आपके पास आईफोन 6 हो तो उसमें कुछ अपडेट की साइज़ अलग हो, क्योंकि डिवाइस के बेसिस पे उसमें जो जो सेंसर वगैरह होते हैं उसके रिलेटेड iOS के फीचर्स होते हैं वो अनेबल डिसेबल किए जाते हैं। तो अपडेट्स में भी पैकेज की साइज़ में के अंदर डिफरेंस होता है। तो शायद आपके डिवाइस में कुछ अलग साइज़ हो, लेकिन आपको एक चीज़ सोचनी है कि अगर आपके डिवाइस में अपडेट्स बता रहा है मीन्स आप अपने डिवाइस को अपडेट कर सकते हैं। यानी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हम लर्न मोर में जाए और हमारे डिवाइस का अगर नाम नहीं आता तो हम अपडेट नहीं बताएं, अपडेट करने की ज़रूरत नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि कुछ इंटरनल सिस्टम लेवल पे भी अपडेट्स वगैरह होते हैं, लेकिन वो मेजर अपडेट्स में नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पे लिस्टिंग में मेंशन नहीं किए जाते हैं। तो अब मैं आपको मेरा जो आईफोन 6 प्लस है उसमें अपडेट कैसे करना है वो प्रोसेस शुरू करते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि आपके आईफोन की जो बैटरी हो वो 100% होनी चाहिए, या तो फिर आप चार्जर लगा दें वो भी चलता है। वाईफाई का यूज़ कीजिए, फास्ट वाईफाई जितना भी हो सके, क्योंकि यहाँ पे ये पहले तो डाउनलोड होगा और उसके बाद में इंस्टॉलेशन की प्रोसेस शुरू होगी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने ऑटोमेटिक अपडेट ऑफ कर दिया है, क्योंकि जब भी अपडेट मिलता है तो 1-2 दिन में वेट करता हूँ, बाद में उसे अपडेट करता हूँ। तो अब मैं टैप करता हूँ डाउनलोड एंड इंस्टॉल, तो पहले वो डाउनलोड होगा और बाद में इंस्टॉल शुरू होगा। तो जैसे आपने यहाँ पे देखा कि डाउनलोड अभी हो चुका है और यहाँ पे प्रिपेयरिंग अपडेट्स का मैसेज आ गया है। तो इसमें भी थोड़ा टाइमिंग लग सकता है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा पेशेंस रखना है। और जो अपडेट्स प्रिपेयर हो रहा है उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसे ऐसे ही फ़ोन को रख देना है और वो थोड़ा टाइम लेने के बाद ही यहाँ पे अपडेशन की प्रोसेस शुरू होगी। तो यहाँ पे अपडेट प्रिपेयर हो चुका है और अभी इंस्टॉलेशन की प्रोसेस शुरू हो रही है। अगर मुझे बाद में इंस्टॉल करना है तो यहाँ पे मुझे लेटर टैप करना होगा, अदरवाइज़ इंस्टॉल नाउ भी टैप कर सकता हूँ। और अभी जो अपडेट डाउनलोड हुआ और जो प्रिपेयर हुआ अभी वो वेरीफाई हो रहा है, और थोड़ी देर में अभी मुझे जो सिस्टम लेवल का जो एप्पल का लोगो है वो लोगो मिल जाएगा और इंस्टॉलेशन की प्रोसेस शुरू होगी। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपके डिवाइस की जो स्पीड है और जो अपडेट्स की साइज़ है उसके हिसाब से शायद यहाँ पे वेरीफाइंग अपडेट के टाइम पे थोड़ा आपको टाइम लग सकता है, या तो फिर प्रिपेयर होने में टाइम लग सकता है। तो अभी आप देख रहे हैं कि मेरी स्क्रीन जो है वो फ्लिकरिंग हो गई है और एप्पल का लोगो आ गया है, और थोड़ी देर में यहाँ पे प्रोग्रेस बार भी आ जाएगा। जनरली ये प्रोग्रेस बार 2 बार आते हैं।
पहली बार 50% 60% जाके फिर से वो रीसेट हो जाता है, बाद में फिर से ज़ीरो से होता है। लेकिन पहली बार जो प्रोग्रेस होता है बहुत धीरे धीरे होता है, और जब दूसरी बार होता है थोड़ा फास्ट होता है। जैसे ही जो सेकंड टाइम जो प्रोग्रेस होता है वो पूरा हो जाता है तो हमें होम स्क्रीन मिल जाती है। तो अभी मैं उसे अपडेट करने के लिए रख देता हूँ, देखते हैं इसमें कितना टाइम लगता है। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पे आपको अगर कभी भी ऐसा लगे कि ये प्रोग्रेस बार फ्रीज़ हो गया है, कुछ प्रोसेस नहीं हो रही है, इसे आपको कोई भी तरह से इंटरप्ट नहीं करना है। ये इंटरनली तो कुछ ना कुछ प्रोसेस होती ही है, लेकिन कभी कभी डिवाइस अगर हमारा पुराना होता है iPhone 6 वगैरह, तो उसमें क्या होता है कि स्पीड थोड़ी स्लो होती है प्रोसेसर की, तो टाइम थोड़ा लगता है। हमें लगता है कि फ्रीज हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे ये प्रोग्रेस बढ़ती है, कभी कभी डायरेक्टली जंप भी मार देता है, इसलिए हमें थोड़ा यहाँ पे पेशेंस रखना होगा। तो जैसे आप देख रहे हैं कि प्रोग्रेस ऑलमोस्ट हो चुकी है और अभी हमें होम स्क्रीन मिल जाएगी, क्योंकि जनरली ऐसा ही होता है, दूसरी बार जब प्रोग्रेस फिनिश होता है तो होम स्क्रीन मिल जाती है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि योर आईफोन हैज़ बीन अपडेटेड टू iOS 12.1.3। तो अब हम देख लेते हैं सिस्टम में जाके कि अपडेट्स का कौन सा वर्जन बता रहा है। और यहाँ पे बता रहा है कि iOS 12.1.3 योर सॉफ्टवेयर इज़ अप टू डेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का बटन है उसे टैप कर दीजिए, तो जब भी मैं चैनल पे नया वीडियो अपलोड करूँगा तुरंत आपके डिवाइस में उसका पुश नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरा नया वीडियो देख पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।